जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। सियासत से अलग आज बात करेंगे अपने गांव की। आप कल्पना करिए कि कमोबेश 50 साल 60 पहले का गांव कैसा था। जब आप सुनेंगे तो आप कहेगा कि अब तो ये बातें कहानियों जैसी लगती है। कहाँ रहा वो सहकार और सहजीवन की सामाजिक स्मृतियाँ। अतीत के झरोखे से निकला ग्राम्य जीवन का मीठा संस्करण वर्तमान तक आते आते कड़वा हो गया है। एक बातें हैं कि ढेरों कायदे बदल जाएं, नए आ जाएं, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, किंतु सह अस्तित्व, सहकार और पारस्परिकता का गुम होना मन को चिंता में डालता है। ठीक है कि बाजारवाद आया है तो हम चीज़ों का उत्पादन अर्थोपार्जन की दृष्टि से करना चाहेंगे, किंतु तमाम संवेदनात्मक व्यवहारों में मूल्योच्छेद कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। अर्थ ने आदमी को भराव तो दिया किंतु अनर्थ भी बहुत किया है। सामाजिक ढांचे में हुए परिवर्तन कहीं सकारात्मक हो सकते हैं किंतु ज़्यादातर ये त्रासद हैं। गांव की स्थिति यह है कि आबादी तो बढ़ी पर घरों के बाहर सन्नाटा है। कहीं चौपाल नहीं, पनघट नहीं, वो तालाबों का परिदृश्य नहीं जहां नहाते धोते पशुओं को नहलाते लोग मिले। हल बैल की खेती तो इतिहास की बात हो गई। सामाजिक संरचना कमोबेश गैर सामंती हुई लगती है किंतु सामाजिक सामंजस्य लापता हो गया। तो इन्हीं सब बातों को स्पष्ट करते हुए चलते हैं। जो दृश्य खींचा है प्रोफेसर राणा सिंह जी ने। राणा सिंह जी अंग्रेजी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, झारखंड के देवघर में रहते हैं। राणा सिंह कहते हैं कि यद्यपि हमें हर नए युग का स्वागत करना चाहिए, युग की बहुत सारी खूबियां स्वतः स्पष्ट हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम पुराने युग की सारी खूबियां भुला दें। देखते ही देखते विगत 50 वर्ष भारत का कृषि आधारित ग्राम्य जीवन अब बाजारवाद की पूरी गिरफ्त में है। मैं लौट रहा हूँ बचपन में। समय के हिसाब से मेरा गांव औसत दर्जे के खाते पीते मुख्यतः राजपूतों और ब्राह्मणों का गांव है। वे अपने गांव की बात कर रहे हैं जहां से आते हैं। ये जो मुख्यतः राजपूतों और ब्राह्मणों का गांव उन्होंने, तो आप अपने गांव के हिसाब से बिठा करके इसको कल्पना कर सकते हैं। सभी के पास काम लायक जमीन है। एक भी घर ऐसा नहीं जिसके दरबार गाय या भैंस न हो। किसी किसी घर में गाय भैंस दोनों है। सारा दूध परिवार वालों को खाना है। अधिक भी हो तो नहीं बेच सकते, थू थू हो जाएगी। सभी के पास तो नहीं, पर कुछ लोगों के पास आमों के बगीचे हैं। 2-4 पेड़ तो हर किसी के पास है। एक दुबे जी हैं, उनके पास 400-500 आम के पेड़ हैं। मेरे घर में भी 30 बड़े बड़े पेड़ हैं। कभी कभी बैलगाड़ी भर आम आंगन में गिरे हुए हैं जिन पर सैकड़ों हड्डे मडरा रहे हैं, पर क्या कोई भी आम बेच सकता है। कुछ लोग सब्जी भी लगाते हैं। कभी कभी ज़रूरत के से ज़्यादा कद्दू या भिंडी फलने लगती है। बगल गांव के तुरहा लोग कद्दू खरीदकर बाजार में ले जाना चाहते हैं, पर वे लोग बेचते। 10 आदमी बोलेंगे कौन अपनी नाक कटाए। किसी घर में लड़की की शादी है, बारात आने वाली है। सारा गांव स्वतः एक बेला का भरी दूध शादी वाले घर पहुंचा है, मानो टनों दही रातों रात तैयार। हर घर 5 किलो गेहूं पीसने को भेज दिया है। बारात आने के 5 क्विंटल तैयार, मतलब बारात आने के दिन तक 5 क्विंटल आटा तैयार। हर घर 5-5 किलो पीस करके एक इकट्ठा हो गया।
बारात आने वाली है, घर घर से एक खटिया या चौकी, एक तोशक, एक तकिया और इस तरह 2-4 लोगों के वास्ते सोने का इंतजाम कुछ ही घंटे में हो जाता है। मेरे गांव में 5-7 बड़े बड़े पोखर हैं। मछली खूब निकलती है। लोग मछली मारते हैं, खाते हैं, पर बेचते नहीं। बरसात में और गजब लीला होती है। गांव के पूरब में 25-30 वर्ग किलोमीटर में फैला ताल है। बरसात के दौरान जिला का सारा पानी इसी ताल से गुजरता मील भर आगे सरयू नदी में गिरता है। कोई 3 माह, कोई 5 माह 10 फीट गहरे पानी में ताल डूबा रहता है। मछुआरे ताल के मध्य गुजरती नदी में, नहर में मछली मारने का जबरदस्त सरंजाम कर देते हैं। रोज 2-4 गाड़ी मछली निकलती है। गांव वाले टोकरी टोकरी मछली लाते हैं। पूरा गांव मछली से महकता रहता है। चावल कम खाते हैं, मछली ज़्यादा, क्योंकि मछली आसानी से उपलब्ध है। गांव में मेरा टोला बड़े राजपूत लोगों का है। बड़े राजपूत मछली नहीं खाते हैं। उनके घर मांस, मछली, प्याज, लहसुन वर्जित है। सब टोला नीचे वाले दर्जे के राजपूत हैं, वे खूब मछली खाते हैं। अब आज देखिए, एक कल की बातें थी, अब आज देखिए सब कुछ उलट पुलट हो चुका है। अब कोई भी अवसर हो, लड़के का तिलक हो या लड़की की शादी हो, एक एक चीज़ आपको खरीदना है। सब कुछ गांव में बिक रहा है। सब्जी भी, आम भी, दूध भी, मछली भी, यहाँ तक कि पानी भी, सभी बेचते हैं। कोई किसी को कुछ भी मुफ्त नहीं देता। अब घर घर में दूध, खटिया, बिछौना नहीं आते। आपको जो चाहिए सब कुछ मिलता है और सब कुछ आपको खरीदना है। आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा है तो सब कुछ उपलब्ध है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब कोई बड़ा और छोटा राजपूत भी नहीं है, सभी बराबर हैं, सभी मछली खाते हैं। समय का क्या कहिएगा। अब उस विशाल ताल में भी पानी नहीं रहता। जैसे लोगों का पानी चला गया, वैसे उस ताल का भी पानी चला गया। तो संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे। मेरा आग्रह होगा कि आप भी ऐसी स्मृतियों के साथ गाँव की कहानी बना सकते हैं तो मुझे उपलब्ध कराए। मैं लोगों के बीच लेकर आऊँगा। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन की कोशिश होगी कि हमारी आज की पीढ़ी कल के गांव को भी समझें, अनुभव करें और फिर वर्तमान में जीते हुए भविष्य का ताना बाना बुने। तो बहरहाल इतना ही। नमस्कार।